हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें हम अफर्मेटिव देख चुके थे। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखते हैं, विच इज टेंसेस। टेंसेस बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको टेंस समझ आ गए तो आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो टेंसेस में क्या पढ़ रहे थे हम? प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होते हैं? जो एक्शन हमारा हो चुका होता है रिसेंट पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ, एक्शन दैट just happened in the recent past, ठीक है। एक बारी अब आगे देखते हैं। अफर्मेटिव देख लेते हैं, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कुछ नहीं होता है इसमें, बस नॉट लग जाएगा। आप देखेंगे, अगर आपने अफर्मेटिव पढ़ा होगा तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हैव किसके साथ लगता है बताइए? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, ठीक है। तो अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड। यू हैव नॉट ईटन मैंगो। तो क्या कह रहा है? एक सब्जेक्ट, यही हैज़ हैव हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। तो यू हैव नॉट ईटन मैंगो, तुमने मैंगो नहीं खाया है, तुम मैंगो नहीं खाओगे। क्या तुम मैंगो नहीं खा चुके? इसकी परफेक्ट क्या होगा? क्या तुम मैंगो नहीं खा चुके। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं एक। मदर हैज़ नॉट डन हर वर्क। मदर हैज़ नॉट डन हर वर्क। तो मदर क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था हैज़ है। मदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए क्या लगाया? हैज़। तो माता जी अपना काम नहीं कर चुकी हैं, ठीक है। नेगेटिव है ये सब, इसलिए इसमें नॉट का यूज़ हो रहा है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नॉट गॉट माई सैलरी टिल नाउ। आई हैव नॉट गॉट माई सैलरी टिल, आई हैव नॉट गॉट माई सैलरी टिल नाउ। मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो क्या हो रहा है? नहीं हुआ है वो काम। अब लेते हैं फोर्थ सेंटेंस। तो फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पर? ही हैज़ नॉट गॉन टू
स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं गया है। ठीक है, एक लास्ट और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। Raj has not passed exam। तो क्या कह रहा है, राज हैज़ नॉट पास्ड एग्ज़ाम, ये क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई पास की। तो इसमें क्या कह रहा है, उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया है। तो इसमें आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाया है, नॉट लगाया है। ठीक है, ये सब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट टेंसेस के लिए। फर्स्ट फॉर्म तो बेसिकली सबको याद होती है नॉर्मली, बट थर्ड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। ठीक है, अभी हमने देखे नेगेटिव, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो हैज़ है वह ये क्या आ जाता है, पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। तो अभी इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैज़ फादर कम होम और क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर से मिलाएंगे, हैज़ फादर हो गए सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है, क्या पिताजी घर आ चुके हैं, हैज़ फादर कम होम। ठीक है, सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, हैव चिल्ड्रन बोट देयर बुक्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी आप देखेंगे हैव यूज़ हुआ है क्योंकि चिल्ड्रन के साथ एक से ज़्यादा है तो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है। तो ये भी क्या हो गई, हैव, ये क्या हो गए सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हैव चिल्ड्रन बोट देयर बुक्स। क्या बच्चों ने अपनी किताबें खरीद ली हैं। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं ये वाले टॉपिक को। हैज़ ही क्लोज्ड द शॉप एंड देन क्वेश्चन मार्क, हैज़ सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। तो ये क्या कह रहा है, हैज़ ही क्लोज्ड द शॉप। तो क्लोज का क्लोज्ड क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब से फर्स्ट से थर्ड बनाई है हमने, क्या उसने दुकान बंद कर दी है। तो क्या हो रहा है, जो काम हो चुका है वो उससे कंफर्म कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, हैव यू
एवर थॉट लाइक दिस। थॉट मतलब क्या होता है, सोचना। थिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, थॉट। तो क्या कह रहा है, हैव सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कह रहा है, हैव यू एवर थॉट लाइक दिस, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, फिफ्थ। हैज शिवानी रंग द बेल। तो रिंग का क्या बना, रंग बना, ये क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज़ हैव का यूज़ होता है। तो क्या कह रहा है, हैज़ शिवानी रंग द बेल, क्या शिवानी बेल बजा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आज हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा है, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में बात करें वैसे ही रहेगा, नॉट हटा के बस हैज़ हैव जो है वो पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।